एक शहर में एक परिश्रमी और ईमानदार लड़का रहता था और उसके माता पिता, भाई बहन, दोस्त और रिश्तेदार सब उसे बहुत प्यार करते थे। और उनका जो पड़ोसी है वो लोग भी उनका काफ़ी इज्जत करते थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन जीवन में वह जिस सफलता को प्राप्त करने का सपना देखा करता था वह उससे काफ़ी दूर था। वह दिन रात जी जान लगा करके मेहनत करता ताकि उसका सफलता मिले, लेकिन फिर भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होता और उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकल करके वह काल चक्र में समा गया। लेकिन उसने जीवन में सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर के स्वर्ग पहुंचे। वह लड़का स्वर्ग लोक को देख करके वह एकदम से दंग रह गया और देवदूत से बोला, यह कौन सा स्थान है? फिर देवदूत ने जवाब दिया कि यह स्वर्ग लोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यहीं रहोगे। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया। देवदूत ने उसे घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर लेकर के गया और एक एक करके सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे एक ऐसा कक्ष पर लेकर के गए जिसके सामने उसका पूरा सपना एकदम लिखा हुआ था। यानी कि वह लड़का जो पाना चाह रहा था वह सारा सामान वहाँ पे मौजूद था। तो लड़का यह देखकर सब दंग रह गया कि वहाँ बहुत सारी छोटे छोटे वस्तुएं हैं और वह सब वही चीज़ था जिसको पाने के लिए वह पूरा अपने जीवन में काफ़ी मेहनत किया करता था, लेकिन वह उसे हासिल नहीं कर पाया। आलीशान घर, कार और बहुत बड़े बड़े पद एकदम हासिल एकदम वहाँ पे रखा हुआ था, जो उसके सपनों बन के ही रह गया था। वह सोचने लगा कि इन चीज़ों को पाने के लिए मैंने धरती लोक में देखे थे और बहुत सारे मेहनत भी किए थे, लेकिन यहाँ मुझे नहीं मिला और अब मुझे स्वर्ग लोक में मिल रहा है। यहाँ इनके छोटे छोटे सबका रूप बना करके रखा हुआ है। वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं कर पाया और पूछ बैठा, यह सब यहाँ इस तरह इसके पीछे क्या कारण है कि यहाँ पर सब रखा हुआ है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उसे पूरा करने के लिए वह एकदम अपना मेहनत करते रहता है, लेकिन कुछ ही सपने उसका पूरा होता है और बाकी के सपने उसका एकदम अधूरा रह जाता है और थोड़ा सा प्रयास नहीं करने से वह उसको पूरा नहीं कर पाता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने को पूरा करने की तैयारियां करते हैं, लेकिन कई बार मनुष्य हताश होकर के उस काम को करना छोड़ देता है और जिसके कारण उसका सपना पूरा होने वाला ही होता है, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पाता है। उसी अधूरे सपनों को यहाँ पर पूरा करने के लिए यह सब सामान रखा हुआ है। तुम्हारे सपने भी यहाँ एकदम प्रतिरूप से छोटे छोटे रूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार नहीं मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ में आ गई, लेकिन मर जाने के बाद यानी मृत्यु के बाद अब वह कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, किसी भी सपने को पूरा करने की दिशा में काम करने से पहले यह निश्चय कर ले कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी असफलता क्यों ना सामने आ जाए, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वह पूरा नहीं कर ले। अन्यथा समय निकल जाने के बाद वह मालामाल रह जाएगा कि काश मैं थोड़ा सा प्रयास कर लिया होता तो मेरा सपना पूरा हो जाता। और अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिएगा और अब एकदम शिद्दत के साथ अपने काम को कीजिए और हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए। दोस्तों, ऐसे ही कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।